हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। जनरली फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में देख लेंगे। फर्स्ट है सिलेंडर, सेकंड पिस्टन, थर्ड कवर, कवर को हम केशिंग भी बोल सकते हैं, मैकेनिकल ऑपरेटेड वाल्व, उसके बाद स्पार्क प्लग। जब भी हम पेट्रोल इंजन के बारे में बात करेंगे तो आपको याद रखना है उसमें स्पार्क प्लग का इस्तेमाल होगा। कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो जो आप ये देख रहे हैं इसको हम पिस्टन बोलेंगे, राइट। और वो किस में मूवमेंट करेगा? सिलेंडर में। सो दिस इज सिलेंडर, राइट। और ये हमारा पिस्टन रहेगा। ये सभी पार्ट्स को जो कवर करता है, यानी कि वन टाइप ऑफ केशिंग, राइट, जो किसको कवर करेगा? ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये क्रैंक शाफ्ट है, उनको सभी को कवर करता है, इसलिए उसको हम कवर बोलेंगे, यानी कि केशिंग बोल सकते हैं। मैकेनिकल ऑपरेटेड वाल्व्स, आप ये देख रहे हैं, ये मैकेनिकल ऑपरेटेड वाल्व्स है जो विद द हेल्प ऑफ कैम फॉलोवर अप एंड डाउन मूव करता रहेगा, राइट। इसलिए उसको मैकेनिकल ऑपरेटेड वाल्व बोलते हैं। स्पार्क प्लग, जब भी पेट्रोल इंजन होगा स्पार्क प्लग का इस्तेमाल होगा। तो ये जो दिख रहा है ये हमारा स्पार्क प्लग है। कनेक्टिंग रोड, ये हम जो पिस्टन है और इसमें ये कनेक्ट है, उसको हम कनेक्टिंग रोड बोलते हैं, राइट। और क्रैंक, यानी कि ये जो है वो हमारा क्रैंक है, राइट। सो कनेक्टिंग रोड जनरली क्या करता है? पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट करता है। ओके, सो पता चला ये इनसाइड जब दिख रहा है वो हमारा सिलेंडर रहता है। सिलेंडर के अंदर ये हमारा पिस्टन रहेगा। पिस्टन किसके साथ कनेक्टेड है? कनेक्टिंग रोड के साथ, राइट। ये हमारा क्रैंक रहेगा। ओके, और ये हमारा मैकेनिकल ऑपरेटेड वाल्व्स है, और ये क्या है? स्पार्क प्लग। ओके, सो these आर द कंपोनेंट which आर यूजिंग इन पेट्रोल इंजन। अब हम वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में बात करेंगे। यानी कि जब भी हम फोर स्ट्रोक, यानी कि कितने स्ट्रोक होंगे? 4 स्ट्रोक होंगे, किसमें? पेट्रोल इंजन में, राइट। सो फर्स्ट हमारा रहेगा सक्शन स्ट्रोक, सेकंड कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड पावर स्ट्रोक एंड फोर्थ एग्जॉस्ट स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक को हम एक्सपांशन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं और वर्किंग स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। पावर स्ट्रोक का दूसरा नाम क्या है? एक्सपांशन स्ट्रोक, और उसे वर्किंग स्ट्रोक भी कहा जाता है। तो ये देखिए, फर्स्ट यहाँ पे मैंने एक इमेज इंसर्ट किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो ये हमारा पिस्टन्स है, ये हमारा कनेक्टिंग रोड है, ये हमारा क्रैंक है, ये हमारा इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है, और ये हमारा स्पार्क प्लग है, राइट। तो अब हम वन बाय वन एक एक स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट स्ट्रोक है सक्शन स्ट्रोक। तो देखिए सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा ये हम देखते हैं। इनलेट इज ओपन, एग्जॉस्ट इज क्लोज। जब भी फर्स्ट स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक होगा, ये हमारा इनलेट वाल्व क्या होगा? ओपन होगा, और एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो क्लोज होगा, ये याद रखना है आप। पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीटीसी, यानी कि ये हमारा पिस्टन है। टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर, यानी कि ये जो है वो हमारा टीडीसी होगा, और पिस्टन कहाँ तक मूवमेंट करेगा? यहाँ तक, यहाँ तक। तो इसको हम बोलेंगे बीटीसी, राइट, यानी कि बॉटम डेड सेंटर, और ये टॉप में है यानी कि टॉप डेड सेंटर, राइट। तो फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा? पिस्टन जो है टीडीसी से बीटीसी, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव होगा, अपर से दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। सो टीडीसी से बीटीसी मूव होगा कब? सक्शन स्ट्रोक में। तभी क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्व्स हाफ द रिवॉल्यूशन। अब देखिए पिस्टन जो है अगर टीडीसी में है, राइट, तो हमारा क्रैंकशाफ्ट कहाँ पे रहता है? ऐसा रहता है, राइट। लेकिन जब भी पिस्टन टीडीसी टू बीटीसी आता है तो हमारा क्रैंक्स कहाँ से
यहाँ से यहाँ तक रोटेट होगा, यानी कि हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, राइट। पेट्रोल एयर मिक्सचर ड्रॉन इनटू द सिलेंडर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। जब भी पिस्टन्स टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा, इस पोर्शन में क्या क्रिएट होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा और हमारा जो पेट्रोल और एयर मिक्सचर है वो एंटर हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट स्ट्रोक में पता चला इनलेट वाल्व के ओपन रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगा। पिस्टन कहाँ से, टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा, यानी कि हमारा जो क्रैंक का रिवॉल्यूशन है, क्रैंक सब कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, राइट। अब जब भी पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी आएगा, यहाँ पे जो पोर्शन है वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से प्योर एयर एंड पेट्रोल कहाँ पे, यहाँ पे एंटर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्ट्रोक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक। तो देखिए यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक है, उसका एक क्या इमेज इंसर्ट किया हुआ है। बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व आर क्लोज। जब भी कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे, हमारा जो इनलेट वाल्व है और एग्जॉस्ट वाल्व है वो कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। पिस्टन मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। अब पिस्टन जो है ये बीडीसी यहाँ पे नीचे, वहां से ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ ट्रैवल करेगा। क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्व्स हाफ द रिवॉल्यूशन, राइट। तो फर्स्ट स्ट्रोक में इतना कवर किया था, अब क्या होगा, क्रैंकशाफ्ट कितना रिवॉल्यूशन क्रिएट करेगा, हाफ रिवॉल्यूशन, यानी कि यहाँ से अब जाएगा यहाँ तक, राइट। दिस मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय स्पार्क प्लग। अब जब भी एक चीज याद रखना है, कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी कि पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी जाएगा, यहाँ पे आएगा, तभी हमारा ये चार्ज जो है ना, कौन सा है, प्योर एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा, तभी क्या होगा, यहाँ पे स्पार्क जनरेट करेंगे, राइट। सो इतना याद रखना, एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन हम क्या करते हैं, मिक्सचर को इग्नाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। अब पावर स्ट्रोक में क्या होगा, जब भी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि जब भी कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड होगा तभी क्या होगा, स्पार्क जनरेट होगा। तो स्पार्क जनरेट के कारण क्या होगा, तो मिक्सचर जो है वो इग्नाइट हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा, पिस्टन मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, यानी कि अब थर्ड स्ट्रोक में क्या होगा, हमारा पिस्टन जो है टीडीसी टू बीडीसी ट्रैवल करेगा, राइट। क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्व्स हाफ द रोटेशन। अभी अगेन क्रैंकशाफ्ट कितना रोटेशन क्रिएट करेगा, हाफ, है ना, क्योंकि पिस्टन कहाँ पे, टीडीसी टू बीडीसी आएगा, यानी कि हमारा क्रैंकशाफ्ट यहाँ से यहाँ तक रोटेट होगा। बर्न गैसेस जनरेट एनर्जी, क्योंकि जब भी कम स्पार्क होगा वो क्या होगा, वन टाइप ऑफ ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने के कारण वो क्या करता है, फोर्स जनरेट करता है, तभी हमारा पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि टीडीसी टू बीडीसी आता है। लास्ट स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट इज ओपन एंड इनलेट इज क्लोज। लास्ट स्ट्रोक में क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल ओपन हो जाएगा, इनलेट हमारा क्लोज रहेगा, राइट। सो ब्लास्ट होने के कारण हमारा पिस्टन कहाँ पे आ गया था, टीडीसी टू बीडीसी यहाँ पे आ गया था। तो अब क्या होगा, पिस्टन मूव बीडीसी टू टीडीसी, राइट। सो यहाँ पे पिस्टन कहाँ पे जाएगा, बीडीसी टू टीडीसी। क्रैंकशाफ्ट कितना रिवॉल्यूशन जनरेट करता है, तो यहाँ पे भी हाफ रिवॉल्यूशन क्रिएट करेगा। एनर्जी फॉर द स्ट्रोक इज सप्लाई बाय द फ्लाईव्हील। अब यहाँ पे जो ये रोटेशन किस तरह से होगा, ड्यू टू द फ्लाईव्हील। क्यों क्यों, क्योंकि फ्लाईव्हील क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है जब भी इसे रिक्वायर्ड होता है। तो लास्ट स्ट्रोक जो भी है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसमें फ्लाईव्हील क्या करेगा, हाफ रिवॉल्यूशन जनरेट करवाएगा, राइट। तभी क्या होगा, हमारा जो पिस्टन है बीटीसी से टीडीसी मूव करेगा, राइट।
सो टीडीसी मूव करेगा, यानी कि यहाँ पे जो बर्न गैसेस है वो एग्जॉस्ट वाल्व में से एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए बर्न गैसेस आर एक्सपेल्ड आउट यानी कि फोर्सफुली वो निकल जाएगा, राइट, थ्रू दी आउटलेट वाल्व, यानी दी एग्जॉस्ट वाल्व से यहाँ से वह एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये 4 स्ट्रोक है। तो यहाँ पे एक एनिमेशन देख सकते हैं आप, क्या हो रहा है। यहाँ है 1 2 3 4 स्ट्रोक, राइट। ये फर्स्ट होगा 1, यानी कि क्या होगा, हमारा जो प्योर फ्यूल एंड एयर जो मिक्सचर है वो एंटर होगा फर्स्ट में। सेकंड में क्या होगा, कंप्रेस होगा। थर्ड में स्पार्क जनरेट होगा। और फोर्थ में यहाँ से एग्जॉस्ट जो भी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहा है। तो वो स्ट्रोक है, फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। फर्स्ट में सक्शन हुआ, सेकंड में कंप्रेशन हुआ, तभी स्पार्क हुआ, राइट। और फोर्थ यहाँ से एग्जॉस्ट होके निकल जाएगा। तो इसी तरह के मूवमेंट है। ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा कनेक्टिंग रोड है, और ये हमारा जो क्रैंक है जो इस तरह से मूवमेंट करता रहता है। और ये हमारे जो दो वाल्व थे, ये हमारा इनलेट वाल्व है और ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है, राइट। तो इस तरह से ये पूरा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वर्क करता है। थैंक यू।